साथियों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। हालांकि कार्य हम लोग पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन एक सम्मान समारोह के रूप में यदि किसी बात किया जाए तो ये पहला हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षा मित्र सम्मान के नाम से इसका समारोह किया गया है। प्रदेश के सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने शिक्षा मित्रों को सम्मान को बनाए रखने के लिए आज की एक पूरा प्रदेश में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बहुत ज़्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे। एक मुख्य बात थी, समय समय पर शिक्षा मित्रों के भविष्य के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्णय लिए गए और आज उसी निर्णय के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक और अहम घोषणा आप लोगों के बीच की है। हो सकता है बहुत से साथियों ने उस पर ध्यान दिया या बहुत से साथियों ने नहीं दिया, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा मित्रों के लिए 5 लाख तक की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की बात की है। और इस सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को कहा है कि इस संदर्भ में कार्रवाई करिए कि जिससे शिक्षा मित्रों को एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। हम सभी लोग मानदेय पा रहे हैं, किसी का किसी बैंक के द्वारा निर्गत हो रहा है, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा से हो रहा है, किसी का SBI से हो रहा है, किसी का यूनियन बैंक से हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को कहा गया है कि एक निश्चित बैंक के द्वारा ये मानदेय आपके अकाउंट में शिक्षा मित्रों के अकाउंट में भेजा जाए, जिससे उस बैंक के द्वारा शिक्षा मित्रों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। जब किसी एक बैंक के माध्यम से यदि आपका मानदेय आहरण किया जाएगा, एक बैंक के माध्यम से आपका मानदेय आपके अकाउंट में भेजा जाएगा, तो उस बैंक की कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें कई सारी सुविधाएं खाता धारक को दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है दुर्घटना बीमा। हमारे बहुत सारे साथी आज कई दुर्घटनाओं में आज हमारे बीच नहीं हैं और उनके परिवारों के लिए भी कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया। जो शिक्षा मित्र संघ के द्वारा या अन्य जो भी व्यवस्थाएं थी उसके द्वारा जो भी हम लोग लाभ पहुंचा सकते थे, वह लाभ हम लोगों ने पहुंचाया। तो ये अगर सामाजिक सुरक्षा के द्वारा अगर ये व्यवस्था की जाती है तो इसमें प्रत्येक खाता धारक के लिए फ्री में लगभग 10 लाख तक का बीमा कवर उनको मिल जाता है। उसका कोई पैसा उनको नहीं देना होता है। दूसरा चीज, इसमें जीवन बीमा को भी शामिल किया जाता है बैंक के द्वारा कि यदि किसी व्यक्ति की, किसी खाता धारक की आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसको ये लगभग 5 लाख तक की धनराशि उसके परिवार को दी जाती है। तीसरा, इसका जो लाभ है उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा एक सबसे बड़ी सुविधा। इसमें आज अगर आपके पास में जो मानदेय आपका आ रहा है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये आपने किसी का जो व्यक्तिगत खर्चे हैं उसमें आपने खर्च कर लिया और पुनः आपको कहीं किसी आवश्यकता और पड़ गई, तो ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसी स्थिति में बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मुहैया कराती है और इसमें अधिकतम 3 माह तक के मानदेय के बराबर में आप बिना किसी गारंटी के आप पैसा ले सकते हैं। और चौथा लाभ है पर्सनल लोन। बच्चों की शादी, पढ़ाई, बहुत सारे खर्चे हमारे ऐसे होते हैं कि हम ये चाहते हैं कि बैंक से हमको कुछ लोन मिल जाए, लेकिन आज की हम लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि कोई पैसा बैंक देने को तैयार नहीं है। अगर ये सुविधा मिलती है तो कम से कम हम लोगों के लिए पर्सनल लोन बैंक मुहैया कराएगी। तो ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग से कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए और एक निश्चित बैंक के द्वारा ही शिक्षा मित्रों के अकाउंट में पैसा भेजा जाए, जिससे बैंक उनको स्थायी पहचान और सुरक्षा कवच प्रदान करे। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। शिक्षा मित्रों के जो सामाजिक स्तर है उसको सुधारने के लिए, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जो कभी भी आ सकती हैं
उनको दूर करने के लिए। तो हम धीरे धीरे जिस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी जो सोच है शिक्षा मित्रों की समस्याओं को दूर करने की, तो हमारा भी कार्य यह है कि हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलते रहें। संगठन लगातार आपकी जो समस्याएं हैं उनके लिए लगा हुआ है। हम लोग लगातार प्रयास यही कर रहे हैं कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको क्रमिक रूप से उसका समाधान किया जाए। जिन चीज़ों को लेकर आज हम पूरी तरह से एक तरह से हाथ बंधे हुए हैं, वो सारी समस्याओं का एक अप्रत्यक्ष रूप से समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है। तो ऐसे में हम पुनः यही चाहेंगे कि आप लोग भरोसा रखिए सरकार पर। सरकार आपके लिए, आपकी व्यवस्था के लिए लगातार लगी हुई है। साथियों, हम पुनः आपसे यही कहेंगे कि बस भरोसा रखिए, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं शिक्षा मित्रों का कोई स्थायी हल निकले। अब उस स्थायी हल के साथ साथ हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं उनका भी निराकरण होता चले। कहीं एक पर हमारी सुई नहीं अटकनी चाहिए। हमें अपना जो भी हित है उस हित के साथ कोई समझौता नहीं करना है। उस हित को ध्यान में रखते हुए हमको अपना अगला कदम बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर, प्रदेश सरकार पर हम सभी को भरोसा होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बगैर आपके कुछ मांगे और चीज़ों को धीरे धीरे जो उन्होंने व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए पुनः उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से, आप सभी शिक्षा मित्रों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।